अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। यहां पर देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। समीकरण 1 में सीधा लिख देना एक्स इज इक्वल 0 साधारण बिंदु है। साधारण बिंदु कहां पर होगा इसमें चेक करना है। ये पूरा 0 नहीं होना चाहिए। यदि एक्स रहता, एक्स स्क्वायर रहता तो पूरा 0 हो जाता, साधारण बिंदु नहीं होता। सीधी सी बात। यहां 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल 0 रखिएगा। ये मिल रहा है आपको। तो अब घात श्रेणी हल, ये भी फ्रोबेनियस से नहीं बनेगा। y इज इक्वल समेसन n इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट n एक्स पावर n। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे प्यारे बच्चों। y1 मिला n इज इक्वल 0 टू इन्फिनेटिव an इंटू एन एक्स पावर n माइनस 1, और y2 मिला, सॉरी डबल डेस, या एक हम उसी का अनुरूप लिख लो dy बाई डी एक्स, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा समेसन n इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट an, और ये हो जाएगा n n माइनस 1 एक्स पावर n माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 मान लेते हैं। समीकरण 2 व 3 का मान 1 में रखने पर, चलो रखो। क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर समेसन n इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट an n n माइनस 1, रखते जाइए, एक्स पावर n माइनस 2 प्लस एक्स समेसन n इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट an n एक्स पावर n माइनस 1, फिर प्लस सॉरी माइनस समेसन n इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट an एक्स पावर n इज इक्वल 0। अब एक काम करो, इसको क्या करो, गुना करो। तो 1 के साथ अलग करेंगे तो हमको मिलेगा समेसन n इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट an n n माइनस 1 n माइनस 1 n n माइनस 1, ये हो गया एक्स पावर n माइनस 2। अब एक्स स्क्वायर का गुना इसी में करेंगे तो प्लस क्या मिलने वाला है भाई, समेसन n इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट an n n माइनस 1, और ये एक्स पावर n, इनका गुना इसके साथ कीजिएगा तो आप n इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट आप पाइएगा an n एक्स पावर n, और लास्ट वाला तो है ही n इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट an एक्स पावर n इज इक्वल 0। चलो अब ये सभी एक ही परिवार के सदस्य दिख रहे हैं, एक्स पावर n फैमिली दिख रहा है, तो हम लोग सबको एक जगह कलेक्ट करेंगे। आइए कलेक्ट करते हैं, हमें क्या मिलता है देखते हैं। तो हमें मिला प्यारे बच्चों समेसन n इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट an n n माइनस 1 एक्स पावर कितना n माइनस 2, ठीक। फिर इसके बाद प्लस यहां पर हम क्या करेंगे, समेसन n इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट an एक्स पावर n, सभी से कॉमन निकाल लेते हैं। पहला में क्या रिमेनिंग है भाई, n n माइनस 1, दूसरे में n, और तीसरे में माइनस 1 इज इक्वल 0। एक बार और चेक कर सकते हैं भाई, ये देखिए n n माइनस 1, इसमें n और इसमें माइनस 1 मिलेगा। इस तरीके से हमने पाया an n n माइनस 1 n माइनस 2, इसमें देखो n माइनस 1 कॉमन निकालिएगा, ये देखो इन दोनों में, यहां पर ऐसे कर लो ना, n माइनस 1 कॉमन निकाले तो n प्लस 1, तो डायरेक्ट लिख दें, ये आपको मिलेगा n माइनस 1 और n प्लस 1। एक्स के समान घात के गुणांकों की तुलना करेंगे ब्रैकेट में यहां पर लिख देता हूं एक्स पावर n के गुणांकों की तुलना, यह समझने के लिए।
अब यहां पर x पावर n बनाने के लिए n की जगह में n+2 बिठाइएगा तो क्या पाइएगा n+2, ध्यान देना n+2, n की जगह n+2 बिठाइएगा तो ये पाइएगा प्लस यहां पर क्या पाइएगा, ये देखिए ट्रांसफर कीजिएगा ये तो कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों। तो हमें पुनरावृत्ति संबंध मिला माइनस n-1 अपान ये कौन पुनरावृत्ति संबंध, ठीक है। ये मशीन बन गया फिर से वही समीकरण नंबर 4, समीकरण 4 में n इज इक्वल, रखते जाइएगा, पहले 0 रखिएगा 2 पाइएगा, यहां पर आया -1, यहां पर आया 1 और ये हो गया a0। तो आपको a2 इज इक्वल क्या मिला, a0 मिला। अब रखिए 1, तो 1 रखिए 1 - 1, 1 + 1 ये 0 हो गया प्यारे बच्चों। अब रखिए 2 रखिएगा 2 - 1 1, 2 + 1 3 a2, ये देखिए a2 का वैल्यू क्या आया, ये आ गया -a0/3। और ये समझिए फिर हम यहां पर a3 रखेंगे तो a5 आएगा और यहां पर आपको मिलेगा -3 - 1 अपान 3 + 1। तो a3 तो ऑलरेडी 0 है तो ये 0 आ गया। तो इस प्रकार जितना भी विषम पद है ये सबके सब 0 आएगा। a6 की बात करें भाई 6 कब आएगा, 4 रखिएगा तो 4 - 1 4 + 2 और ये आ गया 4। तो a4 तो हमने निकाला है -a0/3, ये आ गया तो सीधा सीधा a0/-1 + 6 आ गया। तो कितना निकालोगे प्यारे बच्चों, काफी है। अब हम समीकरण 2 में a2 a3 का मान रखेंगे। चलो क्या मिलेगा आपको, y इज इक्वल a0 a1x, a2 का वैल्यू कितना है देखो तो a0 है, a3 का वैल्यू कितना है, a4 का वैल्यू कितना है, a5 का वैल्यू कितना है, a6 का वैल्यू कितना है, वैसे 0 डैश एंड सो ऑन जो भी आता जाएगा। अब a0 वाले को एक जगह निकाल के कॉमन निकाल लेते हैं, रख लेते हैं। तो a0 यहां है 1 + x² - x³ + x⁻6 अपान 6 और साथ में हमारे पास a1x है। तो यही इसका सॉल्यूशन है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। आया समझ में?